हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसेन स्टडीज़ पर। और आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एक और शानदार सी क्लास जो कि चल रही है हमारी हिंदी की टॉपिक वाइज क्लास में रिविजन्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है रस। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रस के प्रकार, रस की परिभाषा और इससे रिलेटेड 50 MCQs। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रस की परिभाषा की। तो काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने पर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और इसी रस की परिभाषा को भरत मुनि ने कैसे बताया है? विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात जब स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलते हैं तब रस की अनुभूति होती है। कुल मिला के बात यह है, जब भी हम कोई किताब से कोई 2-3 लाइन पढ़ते हैं तो जैसी फीलिंग्स हमारे मन में आती हैं, चाहे वो हंसी की हों, चाहे दुख की हों, चाहे कैसी भी हों, उनको ही रस बोलते हैं। अब बात करें रस के प्रकार की, तो मुख्य रूप से परंपरागत ये 9 रस माने जाते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, भीभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। बाकी के और बहुत सारे हो सकते हैं, पर परंपरागत ये 9 ही होते हैं हमारे हिंदी के काव्य में। अब बात करते हैं इनके स्थायी भावों के। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये। तो श्रृंगार रस जो कि 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो उसका स्थायी भाव होता है रति। हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, बीभत्स रस का जुगुप्सा, अद्भुत रस का विस्मय और शांत रस का निर्वेद। तो चलिए आप फटाफट से इनके 50 क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अभी तक की अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि आगे की वीडियो आप डेफिनेटली लाइक करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है वो हास होता है। शोक, तो क्रोध और उत्साह ये सब तीनों अलग रस के हैं, लेकिन हास्य रस का होगा वो हो जाएगा हमारा हास। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। जहाँ पे भी दुख होगा, दुख का माहौल होगा, वहाँ पे करुण रस होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है वो होता है रति। ये 2 प्रकार के होंगे, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अगला क्वेश्चन है हमारा, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का भाव होगा उत्साह। जहाँ पर जोश उमंग की बात होगी वहाँ पर वीर रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? तो भयानक नाम से ही समझ में आ रहा है कि भयानक रस में भय होगा, डर का माहौल होगा, तो वहाँ पर भयानक रस हो जाएगा। अगला है, भीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? भीभत्स रस का स्थायी भाव होगा वो होगा जुगुप्सा या फिर घृणा, मतलब किसी चीज़ को हमको घिनना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो अद्भुत नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें होंगी। तो आश्चर्यजनक क्या होता है? विस्मय। विस्मय का आश्चर्य का ही रूप होता है। अगला क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा वो हो जाएगा निर्वेद। यहाँ पे मतलब बिल्कुल एकदम शांत वातावरण की फीलिंग आएगी, वहाँ पर शांत रस हो जाएगा। अगला है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो हमने आपको डेफिनेशंस में स्टार्टिंग में बताया था कि भरत मुनि ने अपनी परिभाषा दी है, तो भरत मुनि को ही इनका प्रवर्तक माना जाता है। अगला है, विभाव के कितने भेद होते हैं? तो विभाव के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, विभाव के 2 भेद कौन से हैं? तो विभाव के जो 2 भेद होते हैं मुख्य रूप से वो होते हैं आलम्बन और उद्दीपन। अब ये होते क्या हैं वो हम आगे बताएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है, अनुभाव क्या होता है? तो अनुभाव होता है भावों की बाहरी अभिव्यक्ति, मतलब हम जिस प्रकार से अपनी मन में फीलिंग्स को सामने वाले को प्रेजेंट करते हैं। अगला है, संचारी भाव को क्या कहते हैं? तो संचारी भाव का जो दूसरा नाम होता है वो होता है व्यभिचारी भाव।
इसको व्यभिचारी भाव के नाम से भी जानते हैं। अगला है श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? तो श्रृंगार रस के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में मिलना और वियोग में बिछड़ना, रोना धोना, ये सब होगा। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार के रस के 2 भेद कौन से होते हैं? तो अभी आपको बताया था हमने, श्रृंगार के 2 भेद होंगे, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अगला क्वेश्चन है राम का रावण पर क्रोध करना कौन सा रस है? तो नाम से ही समझ में आ रहा है आपको कि क्रोध किया जा रहा है, तो रौद्र रस हो जाएगा। क्रोध किसका स्थायी भाव होता है? रौद्र रस का। अगला है युद्ध में वीरता दिखाना कौन सा रस है? तो वीरता किस में आएगा? किसका? उत्साह, जोश, उमंग जो दिखाए वो सब वीर रस के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा वीर रस। अगला है किसी की मृत्यु पर दुख प्रकट करना कौन सा रस है? तो अभी आपको बताया था कि कोई दुख की घटना होगी, वहाँ पे सब में करुण रस हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अचानक चमत्कार देखकर आश्चर्य होना। अभी आपको बताया था अचानक चमत्कार जैसी बातें आएंगी तो कौन सा रस हो जाएगा? अद्भुत रस। और इसका स्थायी भाव क्या होगा? विस्मय, आश्चर्य आदि। अगला है रसों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था परंपरागत तरीके से रसों की संख्या है वो 9 मानी गई है भरत मुनि के अनुसार। अगला क्वेश्चन है हमारा नव रस में कितने रस होते हैं? तो नाम से ही आप पहचान सकते हैं, नव रस, नव मतलब 9 और रस मतलब रस, तो हमारे नव रस में 9 रस माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जोगोप्सा किस रस का स्थायी भाव होता है? तो जोगोप्सा अगर ये नाम कठिन लग रहा है तो आप घृणा भी कर सकते हैं इसकी जगह, तो ये भीभत्स रस का होता है। अगला क्वेश्चन है विस्मय किस रस का स्थायी भाव होता है? अभी हमने इसका एग्जाम्पल किया है, विस्मय आश्चर्य, आश्चर्य विस्मय, तो ये किस रस का होता है? अद्भुत सी चीजें होती हैं, तो मतलब अद्भुत सा रस, अद्भुत रस का इसका आंसर। अगला है निर्वेद किस रस का स्थायी भाव होता है? तो हमने पहले ही पढ़ा था स्थायी भाव और रस, तो निर्वेद है वो शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा रति किस रस का स्थायी भाव होता है? तो अगेन हमने पहले से ही किया हुआ है, रति होता है वो श्रृंगार रस का होता है। अब चाहे वो संयोग हो या वियोग हो, दोनों का ही रति स्थायी भाव होगा। अगला क्वेश्चन है हास किस रस का स्थायी भाव है? तो हास नाम से ही फेमस आप पहचान पा रहे होंगे कि हास है वो स्थायी भाव होगा, वो हास्य रस का ही होगा। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो ये करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो अभी आपको बताया क्रोध रौद्र रस का है, वीर रस का उत्साह है, हास्य रस का हास है, करुण रस का शोक है। अगला क्वेश्चन है उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह, जोश, उमंग, ये सब सारे शब्द जहाँ पे भी आ जाएं वो वीर रस के हो जाएंगे। भयानक, बीभत्स, ये अभी आपको बता ही दिए हैं हमने। अगला है भय किस रस का स्थायी भाव है? तो नाम से ही पता चल रहा है, भय मतलब भयानक रस, भय मतलब भयानक रस, वीर मतलब वीर रस, करुण मतलब शोक, अद्भुत मतलब विस्मय। अगला है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो जुगुप्सा है वो घृणा है, जो भीभत्स रस का स्थायी भाव हमारा उत्तर हो जाएगा। वीर रस का जोश, उमंग, रौद्र का घृणा। अगला है विस्मय किस रस का स्थायी भाव होता है? तो विस्मय होता है वो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। विस्मय की जगह आश्चर्य भी आ जाए तो आपको अद्भुत रस ही लगाना है। अगला क्वेश्चन है निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो निर्वेद है, अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, निर्वेद है वो शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा। करुण का क्या होगा? शोक। वीर का जोश। अगला है रस की निष्पत्ति किसके संयोग से होती है? तो भरत मुनि की जो डेफिनेशन थी उसके अनुसार पूछा गया है ये कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से रस बनता है। अगला है आलम्बन किसका प्रकार है? तो आलम्बन और उद्दीपन विभाव के 2 प्रकार थे, हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था। आलम्बन और उद्दीपन दोनों विभाव हैं। अगला क्वेश्चन है उद्दीपन किसका प्रकार है? अभी बात की हमने कि आलम्बन और उद्दीपन 2 प्रकार के मुख्य रूप से विभाव होते हैं, तो उद्दीपन है जो हमारा विभाव का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है रस सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो रस सिद्धांत का वर्णन कहाँ मिलेगा? नाट्यशास्त्र की भरत मुनि में। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अभी आपको बताया था नाट्यशास्त्र के रचयिता हो जाएंगे वो हो जाएंगे भरत मुनि। भरत मुनि ने इसकी डेफिनेशन भी दी है। अगला क्वेश्चन है हमारा
काव्य की आत्मा किसको कहा जाता है? तो काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। जो भी काव्य को पढ़ के हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं उन्हीं को रस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रृंगार रस को और किस नाम से जाना जाता है? श्रृंगार रस को रस राज के नाम से जाना जाता है। जैसे फलों का राजा आम, जंगल का राजा शेर, ऐसे ही रसों का राजा श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है, हंसना और मुस्कुराना किस रस का उदाहरण है? तो हंसना और मुस्कुराना हास्य रस का उदाहरण हो जाएंगे। नाम से ही क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, युद्ध में साहस दिखाना, साहस, जोश, उमंग, ये सारे शब्द जिस भी सेंटेंस में आपको दिखाई दे तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि वीर रस यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डरावना दृश्य देखकर भयभीत होना या भय होना, तो भय रस हो जाएगा। गंदा दृश्य देखकर घृणा होना, तो इसमें गंदा दृश्य मतलब घृणा आएगी तो कौन सा रस आएगा? बीभत्स रस, और इसका जुगुप्सा स्थायी भाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अचानक चमत्कार देखकर आश्चर्य होना, तो अभी बात की है हमने, अचानक चमत्कार वगैरह आए, विस्मय हो जाए, आश्चर्य हो जाए तो अद्भुत रस के प्रकार हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मन का शांत और स्थिर रहना, तो नाम से ही क्लियर है, जिस रस में शांति की प्राप्ति होगी फीलिंग्स में, तो उस वहाँ पर शांत रस हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीता राम का प्रेम किस रस का उदाहरण है? तो ये श्रृंगार रस का हो जाएगा। और श्रृंगार रस में भी इसका प्रकार पूछा जाए तो संयोग श्रृंगार रस इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, किसी के दुख पर आंसू बहाना आना, तो ये कौन सा प्रकार हो जाएगा? तो ये करुण रस का एक प्रकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुश्मन पर क्रोध प्रकट करना, इसमें कौन सा रस हो जाएगा? तो जहाँ पर भी क्रोध की बात होगी तो वहाँ पर रौद्र रस की बात होगी। तो आज की क्लास में हमारे पास बस इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही शानदार वीडियो लेके आते रहें। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।